पकड़े अंजलि हाँ पावर टक दे जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का ये नाम नहीं इंसान का ये नाम है भगवान का तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। सबसे पहले योग परिवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इनके चरणों में शत कोटि प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ जिसने ये त्रिलोकी रचना बनाई उस ईश्वर को प्रणाम, उनके दृश्य अदृश्य शक्तियों को प्रणाम और यहाँ पर उपस्थित इस गांव के सभी सज्जन भाई और बहनें, अगल बगल के क्षेत्र से आए हुए सत्संग प्रेमी भाई और बहनें, सबको प्यार भरा जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमियों, यह दादा गुरु का भंडारे का पावन पर्व है। आज आप लोग, कल का भी दिन आपके पास में है। आप निर्मल होकर के किसी भी प्रकार की शंका न रख कर के दादा गुरु के पास जो भी मांगोगे वह आपको मिल जाएगा, क्योंकि साल भर में एक बार यह कार्यक्रम आता है और दादा गुरु चाहता है कि अरे बच्चे कुछ खुशहाल हो जाए। पर क्या करें, महात्मा हमेशा हमेशा नाराज रहते, क्योंकि जो देना चाहते हैं संगत उसे लेना नहीं चाहती। अगर ज़बरदस्ती दे दिया तो फेंक देती है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने एक बार दिल्ली में परिषद भराई और वहाँ पहली बार सत्संगियों को कहा कि आप टाट पहन करके आ जाना और एक झोला भी लेके आना, मैं तुम्हारे झोले में कुछ डाल दूंगा। काफ़ी लोग इकट्ठे हुए थे। लोगों की व्यवस्था 4 जगहों में बांटी थी और जब कार्यक्रम का वक्त आया तब इंदिरा जी ने कानून लगा दिया कि एक साथ नहीं चलेंगे। संत क्या नहीं कर सकते। सभी जीवों को बुलाकर चारों तरफ के कहा कि बच्चों, आप एक हाथ की दूरी रखना, पहले आदमी से एक हाथ अंतर करना, एक हाथ की दूरी रखना और बोलना नहीं। अपने कुर्ते पे लिख लो कि हम बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के अनुयायी हैं।
हम सतयुग आने का आवाहन कर रहे हैं। तो दिल्ली में जब यह मूक पर यह चली रैली तो इंदिरा हैरान हो गई और उसने आदेश दे दिया कि आप रैली निकाल सकते हो। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, जो आप कहते हो कर्ता कर्विता न कर सके, गुरु करे सो होय। धरती पर आज जितने भी नुमाइंदे हैं यानी लीडर, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ऐसे संत है कि जो ये नहीं कर सकते वो कर सकते हैं। तो आज मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आज तुम्हारा सौभाग्य का दिन है। अपने ऊपर जो भी संकट हो, आपका जो भी काम बनता ना हो, तो निर्मलता से, कोई अंदर में कोई शंका मत रखना, निर्मलता से स्वामी जी के पास मांगना। तुम्हारी कामना नहीं पूरी होगी तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। ऐसा यह सुनहरा अवसर आपको मिला है, आजमाइश कर लेना, फिर मेरे को बताना क्या कहा था। तो आप जरा सी बात को सुनो। यह धरती गुरु महाराज कहते थे तुम्हारी नहीं है, ये तुम पराये देश में आ गए, तुम्हारा धाम अलग है। और इसके लिए उन्होंने जब कार्यक्रम करते थे तो अपने पीछे बोर्ड लगा करके रखा था, हम आए उस देश से जहाँ तुम्हारा धाम, तुमको तुम्हारे निज घर पहुँचाना एक हमारा काम। यह संत का वादा है, किसी अरे गहरे बात नहीं है, पूर्ण संत का वादा है कि तुमको तुम्हारे घर पहुँचाना एक हमारा काम। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आपको इस गंदी जगह से उठा करके अपने देश में ले जाना चाहते हैं, पर हम तो कुछ कर्मों से दबे हैं। कितने दिनों से यहाँ आए पता नहीं, कितने गंदे कर्म कर दिए, कितने अच्छे कर दिए यह भी पता नहीं। और ईश्वर ने बड़ी चालाकी से इस देश को कर्म प्रधान बना दिया, यानी यहाँ कर्मों को प्रधानता दे दी। और गीता में नोट कर दिया, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर्म करी तस फल चाका। पूरे विश्व में, खाली हिंदुस्तान में, अमेरिका में, इंग्लैंड में नहीं, पूरे विश्व में जो जैसा करेगा वैसा ही फल उसको मिलेगा। ये कितने महात्मा इस धरती पर आए, उन्होंने जीवों को समझाया, पर काल ने समझ नहीं दिया। मैं हमेशा दिन रात इसी चिंता में हूँ कि मैं आज के लिए जो समझा रहा हूँ, मालिक के दया से हमारे प्रेमी समझते हैं या नहीं पता नहीं। इस धरती के ऊपर सब लोग देवताओं को मानते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं, और कोई भी देवता आज तक उसने तुमसे बात नहीं की है।
लेकिन ये देवता, ये जो बैठी है यह देवता, यह तुमसे बात कर सकती है, अपने मन की बात के बता सकती है, तुम्हारे मन की बात सुन सकती है। तो यह सच्चे देवता है। इनका देवत्व, ध्यान से सुनो मेरी बातों को। एक महात्मा ने लिखा है, देवाचे देवत्व आहे ठाई ठाई, मी तू पण गेल्या वाचून अनुभव नाही। कितना सस्ता है। देवाचं देवत्व हर जगह है, पर जब तक तुम्हारे अंदर मैं और तू है तो अनुभूति नहीं होगी। यह भजन मैं कितने दिनों से गा रहा था। एक बार नहाने बैठा तो रेडियो पर यह भजन लगा। कई बार सुना भी था, लेकिन नहाते नहाते मैंने सुना कि देवाचं देवत्व आहे ठाई ठाई। एक जगह नहीं, हर जगह भगवान का स्थान है। देवाचं देवत्व आहे ठाई ठाई, मी तू पण गेल्या वाचून अनुभव नहीं। ये मैं और तू, ये जाने बगैर उसका अनुभव नहीं होगा। ये तब मेरे समझ में आया। मैंने कहा, हे प्रभु, कैसे कैसे प्रमाण दे रहे हो, कैसे कैसे समाज में समझा रहे हो। इतना समझाने के बाद भी सबसे बुद्धिमान कहलाने वाला मानव निर्बुद्ध काम कर रहा है। बुद्धि का ठेका लिया है पर निर्बुद्ध काम कर रहा है। बाबा जी बता रहे, मैं नहीं बता रहा हूँ, कि ए देश की देवियों, टेस्ट से मथुरा में बाबा जी ने 2-3 बार बताया कि देश के देवियों तुम मेरे पास आओ, मैं तुमको अन्नपूर्णा बना दूंगा, मैं तुमको सावित्री बना दूंगा, मैं तुमको लक्ष्मी बना दूंगा। बहुत पूरे देश के देवियों ने सुना, लेकिन किसी देवी ने यह नहीं पूछा कि यह बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। गुरु ने हमारे अंदर प्रेरणा जगाई कि तुम इस अभियान को चलाओ। तो मैं कम से कम 4-5 साल से इस अभियान को चला रहा हूँ। क्या अभियान चला रहा हूँ? ध्यान से सुनो बहनों। सभी देशों में इस देश का प्रताप ही अलग है। इस देवी योग का प्रताप सब जग से निराला है। सतियों के सत पर टिका हुआ ये देश हमारा है। यहाँ जन्मी सतवती, सावित्री और सीता, गुणवती, गौरव की गायत्री और गीता। सीता ने अपने पति के आज्ञा से वन को वास किया। सावित्री ने अपने पति को यम के मुख से छुड़वाया। नर्मदा और अनुसया से तो भगवान बिहारा है। ऐसा यह सतियों का देश है। पर काल ने दाव मारा और सतियों का सतित्व तो बंद कर दिया। सुनो क्या बात है, समझाता हूँ। यहाँ पर बैठे हुए सभी भाई और बहनें, सबको मालूम है कि अनुसया ने तीनों देवताओं को बच्चे बनाए। क्यों?
कि अनुसया का पतिव्रता धर्म का प्रण चारों तरफ फैल रहा था। तीनों देवियों ने, लक्ष्मी, सावित्री और दुर्गा, इन्होंने अपने पतियों से कहा कि तुम कुछ भी करो, इनका सतीत्व नष्ट करो, इनका सतीत्व हरण करो। तीनों देवता वेश बदल करके अनुसया की कुटी के सामने आ गए, अलग जगा दी। अनुसया घर में गई, इतना सा आटा लेकर गई, अनाज लेकर गई, कहने लगी लो महाराज भिक्षा लो। देवता कहने लगे कि ऐसी भिक्षा नहीं लेंगे। बोले कैसे लोगे? बोले तुम्हारे वस्त्र उतार दो और भिक्षा दो। अनुसया सोचने लगी, अगर मैंने वस्त्र उतार दिए तो मेरा सतीत्व खत्म हो जाएगा, भिक्षा नहीं दी तो मेरा धर्म खत्म हो जाएगा। आ गई धर्म संकट में। और पक्की पति सेवा करने वाली नारी थी,